बागेश्वर सरकार धाम पहुंचा बिहारी लड़का बना करोड़पति। बाबा का चमत्कार देख लड़का चकित। बाबा ने लड़के को पहनाई फूलों की माला और फिर मीडिया में खिंचवा दी तस्वीरें। फिर इनकम टैक्स वाले को भी दे दी सूचना। जब बिहारी लड़के ने बाबा से करोड़पति बनाने को कहा तो पहले बाबा बोले, भगवान तुम्हें लोन देंगे क्या? बाबा का चमत्कार देख सुहानी भी हुई हैरान। बाबा जी ने सभी विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। कुछ दिन पहले बागेश्वर सरकार धाम पहुंचे एक बिहारी लड़के के पिता का नाम बाबा ने गलत बताया था। वहीं इस बार बाबा ने तो बिहार से पहुंचे लड़के को करोड़पति बना डाला। एक बिहारी लड़के को करोड़पति बनाकर बाबा जी ने अपने सभी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जब बिहार का एक लड़का बाबा जी के दरबार पहुंचा तो गजब हो गया। लड़का का ये सपना था कि वह करोड़पति बने। हालांकि जब बाबा जी के सामने लड़के ने करोड़पति बनाने का प्रस्ताव रखा तो बाबा ने कहा, क्या तुम अच्छा पुत्र नहीं बनना चाहते हो, करोड़पति ही क्यों बनना चाहते हो? जिसके जवाब में बिहार का यह लड़का करोड़पति बनने पर अड़ा रहा। अंत में बाबा ने अपने चमत्कार से उस लड़के को करोड़पति भी बना दिया। अब बाबा बागेश्वर सरकार के धाम में क्या कुछ हुआ जब बिहार का यह लड़का करोड़पति बनने के लिए पहुंचा, आइए डिटेल में जानते हैं। बात आज से 5 दिन पहले मंगलवार की है, जब बागेश्वर सरकार धाम में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा था। हर बार की तरह लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में अपनी मनोकामनाएं और कष्ट लेकर पहुंचे थे। इसी में बिहार का एक नौजवान युवा भी पहुंचा था। बिहार के इस लड़के की ख्वाहिश लाखों लोगों में सबसे अलग थी। इसकी ख्वाहिश को जानने के बाद खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी चकित हो गए। वो भी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कैसे इस लड़के की ख्वाहिश पूरी करूं? जिसके लिए पहले तो बाबा ने लड़के को अच्छा पुत्र बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन लड़के ने कहा कि मैं तो अच्छा पुत्र हूं ही, अब मुझे करोड़पति ही बनना है। दरअसल जैसे ही बाबा के दिव्य दरबार में बिहार के इस लड़के की बारी आई, उसने माइक उठाते ही सबसे पहले बाबा से कहा, बाबा मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, अब मुझे यह बताइए कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। इस बात पर बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा को मुस्कुराता देख बिहार का यह नौजवान लड़का बोला, आपका तो भगवान से कांटेक्ट है। दरबार में आए लोगों ने मुझे ऐसा बताया। मैं करोड़पति तो बनूंगा, मगर कब तक बनूंगा? बाबा प्लीज मुझे आप बता दो। बिहार के इस लड़के की बातें सुन न सिर्फ दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, बल्कि बाबा खुद जोर जोर से ठहाके मारने लगे। बाबा ने दरबार में इस नौजवान के साहस को देख खूब तालियां भी बजाई। उसके बाद बाबा ने लड़के से पूछा कि सर आप कहां से हो? लड़के ने कहा, बाबा मैं देवास जिले से आया हूं और मेरा नाम धीरज पाटीदार है। बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बीपी हाई है थोड़ा सा। फिर पहले तो उस लड़के से बाबा कहते हैं, भगवान से तुम करोड़पति बनने की ही क्यों मांग करते हो? जिसके जवाब में बिहार का यह लड़का धीरज पाटीदार कहता है, इच्छा है मेरी और माँ बाप की भी ख्वाहिश है। फिर बाबा कहते हैं कि माँ बाप की यही ख्वाहिश है या फिर माँ बाप तुम्हें अच्छा पुत्र बनाना चाहते हैं? लड़का बेहिचक होकर बोलता है कि माँ बाप की नजरों में मैं एक अच्छा पुत्र तो हूँ ही, पर अब मुझे करोड़पति ही बनना है। लड़के के साहस को देख बाबा और हंसने लगते हैं। हंसते हुए बाबा कहते हैं, लगता है हमने ही गलत कहा, मगर तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। वहीं फिर बाबा कहते हैं कि मेरा भगवान से तो कांटेक्ट है, मगर तुम यह बताओ कि क्या भगवान बैंक है? लड़का कहता है नहीं। बाबा कहते हैं, भगवान तुम्हें कैसे करोड़पति बनाएंगे? क्या भगवान लोन देते हैं? कोई चस्पा लगा है क्या? भगवान ने धन खुदवाने के लिए कोई ठेका ले रखा है क्या? इन सभी सवालों के जवाब में लड़का बस एक ही बात बोलता है, नहीं बाबा जी, लेकिन मेरा यह सब सवाल आपसे नहीं है। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि मेरा करोड़पति बनना तो फिक्स है, मगर कब बनूंगा यह सिर्फ इस संसार में आप ही मुझे बता सकते हो। लड़के की हर जवाब पर बाबा जोर जोर से हंसते हैं। फिर बाबा लड़के को फूलों की माला पहनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, इनकम टैक्स वाले इस लड़के का शक्ल देख ले। वहीं बाबा यह भी कहते हैं कि मीडिया वाले आए हैं तो जल्दी से इनकी तस्वीर ले ले। आगे बाबा ने कहा कि दरबार में तुम आए हो अपनी इच्छा लेकर, जिसे मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हें समय और तारीख बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि तुम जल्द ही बनोगे। बाबा के इस बात पर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और लड़के को फूलों की माला पहना दी जाती है। लड़का बाबा को धन्यवाद गुरुजी कहकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। अब देखना यह होगा कि बाबा जी की ये वाली भविष्यवाणी सचमुच में सफल होती है या नहीं।